जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है द हार्वेस्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्ले नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा हुआ था, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बेडशीट पे ढेर सारा खून लगा हुआ देखता है। जब वो बेडशीट हटाता है तो उसे नजर आता है कि उसके पेट से किसी ने किडनी निकाल ली है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो दीवार की तरफ देखता है जहाँ पे उसे एक घर नजर आता है, और वहाँ पे उसके खून से कुछ लिखा भी हुआ था। फिर हमें 19 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आखिर उसका हाल किसने किया और यहाँ पर वो कैसे आ गया। दोस्तों, दरअसल क्ले का हाल ही में डिवोर्स हुआ होता है, जिसकी वजह से वो डेटिंग वेबसाइट पे अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहा था। उसे वहाँ पे एक लड़की की फोटो अच्छी लगती है जिसे वो पसंद कर लेता है, और उसके बाद वो उससे चैट करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वो लड़की वहाँ पे आती है तो उसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तभी वो वहाँ पे वेट्रेस को बुलाता है, और जब वेट्रेस वहाँ पे आती है तो वो उस लड़की का नाम अलग बोलती है। वो उसे हाय कहती है और उससे कहती है कि वो स्कूल में एक साथ थे। तो लड़की उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है। तो वेट्रेस वहां से चली जाती है और उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। क्ले को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि उस ऐप पे उसने अपना नाम ताशा लिखा हुआ था और उस लड़की ने उसे तालिया कह के बुलाया था। वो उससे पूछता है कि आखिर उस लड़की ने उसका नाम अलग क्यों बताया। तो वो उससे कहती है कि वो लड़की उसके साथ स्कूल में थी, जहाँ पे उन लोगों ने उसका नाम रख रखा था, इसीलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लोग हमेशा उस नाम से उसे चिढ़ाते थे। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी रिंग कहाँ पर है। तो क्ले उसे बताता है उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है, जिसकी वजह से उसने रिंग को निकाल दिया है। अब वो पूरी तरह सिंगल है और वो एक लड़की की तलाश में है। क्ले उससे पूछता है कि वो उससे बहुत बड़ा है तो क्या उसे डेट करने में उसे कोई दिक्कत है। तो ताशा उससे कहती है कि उसे ओल्डर मैन बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसे डेट करने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और रात को वो एक होटल रूम में जाते हैं जहाँ वो इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब क्ले की आंखें खुलती है तो वो अपने शरीर को कटा हुआ देखता है, और यही उसके साथ हुआ था कि उस लड़की ने उसे ट्रिक किया था और उसकी किडनी निकाल के वो ले गई थी। वो दीवार पे लिखा हुआ देखता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो वो उसके किड्स को मार डालेंगे, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था तो वो रेंगते हुए ही फोन तक जाता है। वो फोन खोल के उस ऐप को लॉगिन करता है तो देखता है कि जो उसकी मैच थी वो वहां से गायब हो चुकी है, यानी उसने अपना अकाउंट वहां से डिलीट कर दिया है। ये देख के वो समझ जाता है कि ये सब उस लड़की का किया धरा है, और तुरंत अपने दोस्त मार्विन को फोन करता है जो कि एक डॉक्टर था। वो मार्विन को सारी बात बताता है तो वो उस पर यकीन नहीं करता। तो वो उसे अपने पेट की फोटो भेजता है, जिसे देखकर मार्विन हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो सांस लेता रहे और चिंता बिल्कुल ना करे। दोस्तों, दरअसल क्ले को इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने उसे अपनी एक किडनी दी थी, लेकिन उसकी एक किडनी भी अब निकाल ली गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में कोई भी किडनी नहीं थी, और उसे डर था कि कुछ घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। मार्विन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहां पे आ रहा है उसकी मदद करने के लिए, और उसके पास कुछ ही घंटे हैं जिंदा रहने के लिए, तब तक वो किसी डोनर को ढूंढने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद क्ले बेहोश होने लगता है, और तभी वहां पे मार्विन आ जाता है जो कि उसकी मदद करने आया था। उसे उठाता है और उससे कहता है कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, और क्ले को अपनी गाड़ी में लिटा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी क्ले को एक कॉल आता है जिसका नाम था आई एम क्लेस किडनी, और जरूर ये उस लड़की ने ही उसके फोन में फीड किया होगा। जब क्ले उसे उठाता है तो वहां पे एक आदमी उससे कहता है कि अगर उसे अपनी किडनी वापस चाहिए तो उन्हें पैसे देने होंगे। क्ले उससे पूछता है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए, तो वो उसे बहुत ही ज्यादा अमाउंट बताता है। तो क्ले उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी उसे एड्रेस देता है और उससे कहता है कि वो टाइम पे वहां पे पहुंच जाए। उससे ये भी कहता है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो वो जानता है कि उसके बच्चे कहाँ पर हैं, और वो उन्हें एक एक करके जान से मार डालेगा। फोन करते ही क्ले मार्विन को सारी बात बताता है, तो मार्विन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। क्ले अपनी वाइफ को मैसेज करता है और उससे पूछता है क्या उसके बच्चे ठीक हैं। तो उसकी वाइफ उसे मैसेज बैक करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे उनकी चिंता कब से होने लगी। मार्विन उसे ढेर सारे पैसे देता है और बैग में लेके वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पूरा अंधेरा होता है, और जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहां पे उसे अपनी किडनी नजर आती है। ये देख के वो उसे लेना चाहता है, लेकिन तभी वहां पे दो बंदे आते हैं जो कि उसकी असली किडनी लेकर आए थे। वो उसे कहते हैं कि वो पिग्स के हार्ट हैं और असली किडनी उनके पास है, तो वो उसे पैसे दे दे और वो किडनी ले जाए। वो उनसे कहता है कि ये किडनी उसकी एक्स वाइफ ने डोनेट करी थी और इसी की वजह से वो जिंदा है और आगे भी वो इसी की वजह से जिंदा रहेगा। वो उन बंदों को पैसे देने जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, और तभी बंदे उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं। उसके बाद वो उसे बेहोश कर देते हैं, और जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी किडनी वापस नहीं आई है, बल्कि उन्होंने असली में उसकी किडनी निकाल ली है, और वो उसके साथ वो मजाक कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन उसका दोस्त का फोन पिकअप नहीं करता, तो वो उसे वॉइस मैसेज भेज देता है। तभी उसे याद आता है कि वो वेट्रेस ने उस लड़की का नाम कुछ और बुलाया था, इसीलिए वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है और उस लड़की से पूछता है कल रात जो लड़की उसके साथ थी वो कहाँ पे रहती है। वो लड़की उसे उसका एड्रेस दे देती है और उससे कहती है कि उस लड़की का नाम टालिया है। वो लड़की उसे बताती है कि उस लड़की का नाम टालिया है और वो उसे उसका एड्रेस भी दे देती है। तो क्ले वहाँ पे पहुंच जाता है।
जब डालिया अपने घर के अंदर दाखिल होने जाती है तो क्ले उस पे हमला कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। तभी डालिया अपने ड्रॉर से गन निकालना चाहती है तो क्ले उसकी गन छीन लेता है और उसे शूट करने जाता है। वो उसे कहती है कि एक बंदा उसके पास आया था जिसने उससे कहा था ये सब करने के लिए और वो ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए तो वो उसे मना नहीं कर पाई। क्ले उससे पूछता है कि आखिर वो कैसा दिखता था तो वो उससे कहता है कि वो ब्लैक था और उसके सर पे बाल नहीं थे। ये सुनकर क्ले उससे पूछता है क्या उसका नाम मार्विन था तो लड़की उससे कहती है कि हाँ यही उसका नाम था। क्ले सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर मार्विन उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। तभी वो लड़की उस पर हमला करने जाती है तो वो उसे शूट करके मार डालता है। उसके बाद क्ले मार्विन के हॉस्पिटल में जाता है और वो उसे बाहर निकलते हुए देखता है और वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है ताकि वो उसकी सच्चाई जान सके। वो देखता है कि मार्विन उसके एक्स वाइफ के घर जा रहा है तो वो भी उस घर में दाखिल हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर उनके बीच क्या चल रहा है। वो ऊपर जाता है अपने बच्चों को देखने के लिए और तभी वो देखता है कि मार्विन उसकी वाइफ को किस कर रहा है, जिसे वो समझ जाता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था। वो उन दोनों पे गन तान देता है और उनसे कहता है कि आखिर उन दोनों ने ये क्या कर दिया। तो मार्विन उसे उसका ऑर्गन दिखाता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पे उसे लेकर आया है क्योंकि ये उसका नहीं बल्कि उसकी बीवी का है और उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था जिसकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया है और अब वो उससे प्यार करती है तो उन दोनों का यही प्लान था। क्ले अपने उस ऑर्गन को ले लेता है और अपनी वाइफ से कहता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। तो वो उससे कहती है कि वो उसका ऑर्गन है और वो उसे वापस चाहती थी क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो उसे अपनी किडनी दे। उसकी बीवी ये भी कहती है कि उसके धोखा देने की वजह से वो बहुत ज्यादा रोई थी और तब मार्विन ने ही उसका साथ दिया था जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है और अब वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। क्ले उससे कहता है कि उसके पीठ के पीछे आखिर वो दोनों ये सब क्या कर रहे थे। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि जो उसने किया वही वो लोग भी कर रहे हैं। क्ले उनसे कहता है कि वो पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बताएगा। तो वो उसे बताते हैं कि अगर वो पुलिस के पास गया तो वो भी पुलिस के पास जाएंगे जहाँ पे वो पुलिस को बताएंगे कि उस लड़की को उसने शूट करके मार डाला है। ये सुनने के लिए बहुत डर जाता है और अब वो पूरी तरह फंस चुका था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आगे क्या करे। तभी के लिए कमजोर होने लगता है और वो अपनी गन को नीचे रख देता है और वहीं पे कमजोरी के कारण वो बेहोश हो जाता है। जब क्ले की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को दो रोड के बीच में पाता है। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें उसकी बीवी ने लिखा हुआ था कि वो उसे एक और चांस दे रही है। उसने उसे दो रास्ते पे छोड़ा हुआ है, अगर उसे किस्मत अच्छी रही तो वो अपनी जान बचा सकता है। उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता हॉस्पिटल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता एक पेट्रोल पंप की तरफ जाता है। वो कौन सा रास्ता चुनता है वो उस पर निर्भर है। अगर वो सही रास्ता चुनेगा तो उसकी जान बच जाएगी वरना वो कुछ घंटों में मारा जाएगा। ये सुनकर के लिए सोचने लगता है कि आखिर उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो वो एक फैसला करता है कि उसे राइट वाले रास्ते पे जाना चाहिए। इसीलिए वो राइट वाले रास्ते पे निकल जाता है कि उसे लग रहा था कि शायद हॉस्पिटल उसी रास्ते पर है। फिर हमें कुछ घंटों बाद क्ले की लाश दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी किडनी भी पूरी तरह सड़ चुकी है जिसमें पूरी तरह कीड़े लग चुके हैं। हम वहाँ पे एक बोर्ड देखते हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ था कि हॉलिडे के लिए वो जगह बंद है, इसीलिए वहाँ पे अब कोई भी नहीं आ रहा था। यानी उसकी बीवी ने जानबूझ के ये प्लान किया था ताकि वो वहाँ पे जाए और तब भी वो मारा जाए क्योंकि वो उसे बहुत ही गंदी सजा देना चाहती थी। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जहाँ क्ले अपने परिवार के साथ रहता था लेकिन उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया था जिसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। जब वो एक दूसरे से प्यार करते थे तो उसकी वाइफ ने उसे एक किडनी दी थी जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई थी और इसके बावजूद भी उसने उसे धोखा दिया था। इसीलिए उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो अपनी किडनी वापस लेगी और उसने जो रास्ता चुना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने उसे पूरी तरह परेशान कर दिया और उसे तड़पा दिया और अंत में क्ले की मौत हो गई और उसकी बीवी ने उससे बदला लिया। तो दोस्तों इस एपिसोड की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।